वेलकम ट्रेडर्स। और बात करूंगा बंधन बैंक के बारे में। क्या लगता है इसके ऊपर, क्या व्यू है मेरा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे कहूँगा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है जो मैं विश्लेषण करता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए 80 से 90% सही निकलती है। और क्या बंधन बैंक का बॉटम बन गया है, सही रेट है ये बाइंग करने का, सारा विश्लेषण करूंगा। बहुत कम समय लेने वाला हूँ, सो पूरा वीडियो देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि बंधन बैंक में मेरा पहला वीडियो है, आप लोग देख सकते हो जितनी बार मैंने इसके अंदर कुछ टारगेट वगैरह कुछ दिए हैं उतने बार वो टारगेट आए भी हैं और हिट भी हुए हैं। लगातार मैंने आप लोगों को अपडेट दिया है पर्टिकुलर बंधन बैंक के बारे में। सो जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा भैया पहले की वीडियो देख लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस लॉजिक के ऊपर काम करता हूँ। साथ साथ उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं वो कह सकते हो बिल्कुल ख़राब नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट है। और पर्टिकुलर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो जो आ रहा है उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये प्रोविजन की एंट्री है जो कि बड़ा अमाउंट है, इसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, पूरा रिजल्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एनपीए भी लगभग सिमिलर है, लेकिन अगर रिजल्ट को कंपेयर किया जाए लास्ट क्वार्टर से उसके मुकाबले हल्के रिजल्ट हैं, लेकिन लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 से कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छे नंबर हैं। तो ओवरऑल कह सकते हो मिक्स टू फ्लैट रिजल्ट है। साथ साथ बैंकों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी है जिसमें कि रेट कट की संभावना बहुत हैवी है, हाई है। तो उसकी वजह से भी बैंकों के अंदर एक तेजी आ सकती है। और ऑलरेडी रिटेलर्स के लिए कह सकते हो जो बजट के अंदर टैक्स की छूट मिली है उससे भी एक बाजार का सेंटीमेंट चेंज होगा, पॉजिटिव जाएगा। सो ओवरऑल कह सकते हो नेक्स्ट वीक के अंदर एक अच्छी डायरेक्शन हमें बंधन बैंक के अंदर और अदर बैंक के अंदर मिलने वाली है आफ्टर द आरबीआई पॉलिसी। और जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मेरा जो व्यू होता है वो मोस्टली टेक्निकल के ऊपर ही कह सकते हो मैं रिलाई करता हूँ, भरोसा करता हूँ। और जो भी मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं मैंने एक वीडियो में भी नहीं बोला है कि अभी बाइंग के लेवल पे है, हमेशा यही बोला है कि भैया इसको जितनी जल्दी हो सके बेच दो। और अच्छा खासा ये 200-250 से 150 भी नीचे चले गया है, लेकिन अब मेरा जो वीडियो आ रहा है वो इसके ऊपर पॉजिटिव है। अब मुझे लगता है कि ये बढ़ने को तैयार है। तो वो लॉजिक समझ लेते हैं चार्ट पे। चार्ट पे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले वीकली कैंडल देखेंगे। देखिए जो बॉटम बनाना होता है मार्केट को तो जाहिर सी बात है वो रिटेलर्स को ट्रैप करके ही बॉटम बनता है। बॉटम की पहचान यही होती है। जब इस कैंडल में आप देख रहे हो कि रिटेलर ने देख लिया भैया एक वीक के अंदर बड़ी गिरावट हो गई, जिसके बाद बच्चे बुच्चे भी थे उन्होंने बेच दिए। तो ये ऑपरेटर्स का गेम कह लो या कुछ भी कह लो कि मीन्स उनको रिटेलर्स को बाहर करना होता है, उनका टारगेट ही होता है, तब वो स्टॉक को पंप करते हैं। जाहिर सी बात है जिसने ये वीकली कैंडल देख के पिछले बार बेचा होगा अब वो सोच रहा होगा यार कि क्यों बेचा मैंने, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी यहाँ पे बन गई है। और जब तक इसका लो नहीं टूटता है, ये लो आप मार्क करके रखना, ये लो 137 रुपये का ये अब इंपॉर्टेंट लो है। आप इसको अगर लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 135 अब दिमाग में चलिए, 135 तक यहाँ से घूमे कहीं को भी कोई डिप मिलता है 5 रुपये का 10 रुपये का, 135 से ऊपर जब तक है ये इसको आप बुलिश मान के चलिए। क्योंकि जब ट्रेंड बदलता है ना तो 6-7% बढ़ेगा एक बार में, सब शॉर्ट कवरिंग की वजह से स्पीड आ जाएगी। सो एक चीज़ क्लियर हो गई, जब तक ये 135 रुपये के ऊपर है ये बाय ऑन डिप है मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर। तो जो भी शंका डर दिमाग से कुछ भी सब निकाल देना, 135 के ऊपर हमें इसको खरीदना ही है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। 2 वीकली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है दोस्तों, 2, एक नहीं 2, ठीक है। और अब टारगेट की बात करें, देखिए अभी भी ये लोअर लो पैटर्न में ही है और इसने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था ये वीकली पे, और इसके बाद इसने इसकी टारगेट भी दी है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर जाते ही इसके अंदर एक तेजी आ जाएगी और इस तरीके से ये डब्ल्यू भी फॉर्म हो जाएगा। आप देखिए ऐसे करके, तो असली बॉटम की जो कंफर्मेशन होगी हमारे पास वो इस लेवल के ऊपर होगी। ये लेवल है वो 170 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद इसके अंदर स्पीड आ जाएगी। आप लॉजिक समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 135 के ऊपर तो इसको खरीदना ही है, 170 के ऊपर इसके अंदर स्पीड आ जाएगी कह रहा हूँ मैं। स्पीड मतलब बढ़ने की स्पीड, ठीक है, गिरने की नहीं। और टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग, ये स्विंग ब्रेक करते ही फिर ये टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं जो मुझे लगता है। अल्टीमेटली जो प्लान कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो उनको टारगेट 170 का लेके माइंड में चलना चाहिए। 170 के आसपास हो सकता है ये 2-4 दिन 10 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता बिताए, उसके बाद ही फर्दर ब्रेकआउट करे और ये टारगेट को उसको आके हिट करना है। तो मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताया था 135 के ऊपर जब तक है ये जितना भी गिरे, अभी 151 पे है, 140 में मिले खरीद लो, 35 में मिले खरीद लो, 45 में मिले खरीद लो, ऐड कर सकते हो। अभी एवरेज वाले कगार पे है 135 के ऊपर, ठीक है। 170 इसका एक टारगेट बताया मैंने आपको, फर्स्ट यहाँ तक जाएगा, उसके बाद थोड़ा समय लेगा, फिर आगे फर्दर ब्रेकआउट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 170 तो ये आरबीआई पॉलिसी में पार कर जाएगा, ठीक है। आप लोग को क्लियर होगा। तो आरबीआई पॉलिसी का टारगेट आप 170 रखिए। उसके बाद अगर इसकी रैली कंटिन्यू हो गई तो ये स्विंग तक इसको आना ही आना है और उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये वीकली चार्ट में बता रहा हूँ मैं, कोई डेली नहीं है। कोई ऐसा मत समझना एक दिन में हो जाएगा। इसका टारगेट 210 का आ रहा है, अब 200 का मान के चलिए, 200 ही जाएगा।
अब वो 1 महीना बोल लो या 2 महीना बोलो, जो भी हो, क्योंकि मार्केट के अंदर एक रैली पेंडिंग है, लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, तो एक बाउंस भी आएगा, तो तगड़ा ही बाउंस आएगा, लगभग हफ्ता 10 दिन तक बाउंस चलेगा। ठीक है, जिससे बोलते हैं ना रैली मिस हो गई, तो अभी मैं बिल्कुल टाइम से बता रहा हूँ आप लोगों को कि रैली मिस मत कर देना। ये ऐसे करके पैटर्न दिख रहा है मुझे, ये पैटर्न बन गया तो समझिए बल्ले बल्ले होने वाली है बंधन बैंक के अंदर। और 200 का टारगेट मुझे इसके अंदर आता हुआ दिख रहा है 1 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, 170 तो मुझे अभी पॉलिसी तक आता हुआ दिख रहा है। तो बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो।